बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज जो है ना वो बकरी के बच्चों को सोचा था कि जल्दी से ना बेल्ट डाल देते हैं हुसन बानो और नूर को। और लेकिन यहाँ जो हुसन बानो है ना वो बहुत शरारती है। नूर को तो मैंने फटक से पकड़ लिया और उसको जो है ना वो जल्दी से मैंने बेल्ट डाल दिया। लेकिन जो हुसन बानो है वो बहुत शरारती है, बहुत शरारती है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जल्दी से मुझे दाल लगा के ना भाग गई थी। और कुत्ती ने भी प्यारे प्यारे से यहाँ पप्पी दिए हुए हैं। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो हुसन बानो को पकड़ा और उसको बेल्ट डाल दिया। तो उसके बाद चलते हैं जी, आज का खाना बनाते चलते हैं। तो खाने में आज चना मसाला जल्दी बन जाना चाहिए। बस गर्मी बहुत है और गर्मी से बचने के लिए ना ज़रूरी है कि खाना अच्छा भी हो और जल्दी हो जाए। बस यही सोच के हर बंदा जो है ना वो क्या शुरू होता है कि खाना जल्दी बन जाए ना, चूल्हे के पास ना खड़ा होना पड़े कहीं। तो ये गर्मी में नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लें ना तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन नहीं, गर्मी में जो है ना खाना बाहर से भी ऑर्डर मत किया करें, क्योंकि आपको पता है कि इस मौसम में मक्खियाँ मच्छर इतना ज़्यादा होता है। तो हम लोग अपने किचन में सफाई कितनी मुश्किल से रख पाते हैं। हालांकि 2-4% 5-7% के जो है ना खाना बनाना होता है। तो ये कभी सोचें कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा मिकदार में खाना बनाना होता है उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा ना खाने को मैनेज करना। और उसमें इस मौसम में हर कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो बाहर निकला होता है, तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। तो मम्मा साहब यहाँ अपनी प्यारे से नूर के साथ खेल रहा था और खुश हो रहा था, मेरी गोद में बैठा हुआ इतना एक्साइटेड था कि हाँ देखिए ज़रा मेरी गोद में सुकून से बैठ के खेल रहा है। और इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। खैर वो जल्दी से उसकी माँ ने बुलाया, भागता चला गया। और जो नूर है ना वो बहुत नाटी है, वो दौड़ती हुई है अपने भाई को लेने आई, दौड़ती हुई आ गई। खैर जल्दी से मैंने हंडिया चूल्हे पे रखी और बस अब जल्दी है तो फिर जल्दी है, जल्दी करनी है तो जल्दी करिए, लेकिन खाने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। 2 अदद मैंने यहाँ प्याज लिए, 2 अदद मैंने यहाँ टमाटर लिए और साथ ही साथ में 2 अदद सब्ज़ मिर्च। बस ये रहा मसाला। अब मसाले को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से जल्दी बन जाए। चने 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 जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और खाने भी ज़रूरी और बनाने भी ज़रूरी और जल्दी बन जाए। ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, चलें आज आपको दिखाते चलते हैं। फाइनली मेरा जो है ना वो बॉक्स मसालों से कुछ खाली हुए पड़े थे, लेकिन मैं तो चेक कर रही थी कितने मसाले रह गए और कितने हो गए। चने को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था ताकि चने जल्दी बन जाएँ। तो रात को भिगो दिए अगर आप लोगों ने चने बनाने हैं। स्पेशली जो काले चने हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़रूरी है। भाई हमारे बड़े तो यही कहते हैं कि जैसा बकरे का गोश्त खा लिया और चने खा लिए एक बराबर है। तो बस फिर हम क्यों जाएंगे बकरे का गोश्त खाने, हम भी खाएंगे जी आज चने। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। खैर इसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया और आग को मैंने जला दिया। मैंने कहा बस अब आप जानो और हंडिया जाने, मेरा कोई काम नहीं है अंदर। प्याज को जल्दी से छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया और बस चने का ढक्कन हटाया और इसमें प्याज भी ऐड कर दी। 2 अदद प्याज लिए, इसी के साथ चम्मच चला देती हूँ ताकि प्याज को पता चल जाए और चने को पता चल जाए कि प्याज आ गई, प्याज को पता चल जाए कि चना आ गया। बस जी ये हुआ, कवर कर देते हैं, दम पे इसको पकने दें, बाकी तैयारी करते हैं। टमाटर देख लें माशाल्लाह से कट हो गए। चलो जी आप लोग भी चलो ट्रे में जल्दी से हाज़िरी लगवाते जाएँ और काम करवाते जाएँ। गर्मी में ऐसा ही होता है, हाज़िरी लगवाना ही होता है। खैर फिर जल्दी से मैंने इसमें ऐड किया टमाटर। आज बोला क्या, आज मैं थोड़ी फ्रेश नहीं हूँ। आज हुआ कुछ इस तरह से कि जनाब कहते हैं सरताज साहिब कि आप ना पहले अर्ली मॉर्निंग रेस्ट किया करो बच्चों को भेज के, फिर उसके बाद जो है ना वो घर को देखा करो। तो मैंने सोचा बात तो सही कह रहे हैं, कहते बाद में आप ना थक जाती हो तो फिर आपसे रेस्ट नहीं हो पाता। तो मैंने उनकी बात पे अमल कर लिया। अमल करने के बाद जब मैं उठी हूँ तो मुझे टेंशन थी कि ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे वैसे वैसे मैं सारा काम तमाम करके सब कुछ करके उसके बाद रेस्ट पे चलती हूँ और उसके बाद रेस्ट के लिए टाइम ही नहीं बचता। और इसलिए वो कह रहे थे, जनाब कह रहे थे कि आप ना रेस्ट पहले किया करो। खैर रेस्ट तो हो गया, लेकिन जो उठते सार टेंशन थी कि अभी सारे काम करने वाले बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ बनाया नहीं, ये वो
वो जो टेंशन थी ना वो बहुत ही अजीब सी थी। तो मुझे कुछ ऐसा उतना अच्छा फील नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। खैर बच्चों के आने से पहले मैंने काम को ऑलमोस्ट वाइंड अप कर लिया था। चंद मसाले मैंने यहाँ निकाली हैं जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मोटी कुटी लाल मिर्च और कसूरी मेथी शामिल हैं। ये मसाला जात सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आपको तो गर्मी में जितना खाना सिंपल हो ना उतना ही अच्छा होता है और उसको डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको गर्मी भी फील नहीं होती। इसके बाद एक चम्मच, आधा चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये पेस्ट मैंने ऑयल में बना के रखा हुआ है जो कि आप 2-3 माह के लिए चला सकते हैं। बस आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है जिसमें ये डूबा रहे, और उसके बाद उसको एयर टाइट किसी भी जार में ऐड कर लीजिएगा। जी हाँ, ये सारा कुछ तो हो गया। अब क्या करना है? अब करना कुछ नहीं है। चने, ये मसाला जो है ना पिसे हुए आपने तब ऐड करें जब चने गल जाए, ऑलमोस्ट 90% कुक हो जाए, तब तक आपने इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं करना कि साथ में ही ऐड करते जाओ, फिर वो पता ना मसाले जो होते हैं ना पिसे हुए वो जलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो जलना शुरू हो जाते हैं फिर चने को पकाने का आपको टाइम नहीं मिलने वाला ना, और चने को उसी पानी में पकने देना आपने जिसमें आपने भिगो के रखा था। खैर मैं तो यहाँ रख के आ गई प्यारी प्यारी अपनी क्यूट से बच्चों के साथ खेलने, देखने क्या कर रहे हैं, और बहुत खुश होते हैं जब इनको बाहर निकालते हैं। अभी हम इनको बहुत कम बाहर निकालते हैं क्योंकि ये बहुत नाटी हैं, और साथ में जो है ना वो बाहर में कुत्ते वगैरह होते हैं तो वो अक्सर छोटे जानवरों को ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको भी हम बाहर नहीं निकालते। खैर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो चना है ना वो भी पक रहा है, मसाला भी पक रहा है अब, और यहाँ प्याज जो है ना वो एकदम नरम हो चुकी है। अब क्या करना है हमें? अब हमें इसे चम्मच चलाते हुए पकाना है। कब तक? जब तक इसमें से ये जो लहसुन प्याज वगैरह जो हमने इसमें ऐड किया था ना वो नरम नहीं हो जाता, तब तक पकाना है। लेकिन ये आप तब पकाएंगे जब इसमें पानी थोड़ा कम रह जाएगा। अब इसमें खड़े मसाले ऐड कर दिए जिसमें मैंने लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह है जो आपके पास मसाले वो ऐड कर दीजिएगा। इससे खुशबू भी आएगी और जायका भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक चना गल नहीं जाता और बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से ग्रेवी नहीं रह जाती ना, तब तक आपने इसको नहीं छेड़ना, तब तक आपने इसको पकने देना है। लेकिन जो खड़े मसाले हैं ये आपने तब ऐड करने हैं जब आप इसमें पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। उस टाइम या उस टाइम से भी थोड़ा पहले ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर खुशबू आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही हमने थोड़ा बहुत प्याज को मिक्स करने की कोशिश की, चम्मच चलाया, उसके बाद इसमें आपने दही ऐड करनी है। दही कितनी ऐड करनी है? आप 1 पाव चने के लिए लेंगे 1 कप दही, और इसको आपने अच्छे से पकाना है, मिक्स कर लेना है। फाइनली जैसे ही चना अच्छे से बन जाए, ग्रेवी जितनी आपको चाहिए हो उतनी रह जाए, तो आपने इसमें सब्ज़ मिर्च के स्लाइसिस कटे हुए और प्यारा प्यारा सा धनिया जो है ना वो ऐड कर देना है, 1 मुट्ठी भर के। फाइनली हमारी चने की बहुत ही टेस्टफुल मसाले ग्रेवी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, और इस तरीके से आप चने बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। खैर जिसे इसने खाए उसने पूछा आज किस तरीके से बनाए थे बताइएगा। मैं कहा जब खाने होंगे ना बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। आई होप सो कि आज की रूटीन आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।